क्या डिमेंशिया के पेशेंट्स कभी अपने परिवार वालों को भी भूल सकते हैं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिमेंशिया में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने अभी डिस्कस किया उसको डिस्कस करने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में डिमेंशिया होता क्या है या अल्जाइमर्स होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं अल्जाइमर्स की तो इस तरीके के पेशेंट्स में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली मेमोरी की प्रॉब्लम, दूसरा कॉग्निटिव डिसफंक्शन, तीसरा आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो हैम्पर होती हैं। ये सारी चीजें बेसिकली आपके ब्रेन में बीटा अमाइलॉइड का डिपोजिशन हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको देखने को मिलती हैं। इसके इनिशियल स्टेज में आप छोटी छोटी चीजें भूलते हैं पर जो मेन कनेक्ट है वो रहता है, यानी कि आप छोटी सी चीजें भूल सकते हैं जैसे कि दरवाजा कहाँ है या किस जो काम आप पहले कर रहे थे उसको दोबारा करने में आपको इनिशियली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जो मेन कनेक्ट है यानी कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके रिलेटिव्स कौन हैं, आपके बच्चे कितने हैं एक्सेट्रा, आपको बहुत क्लियरली पता होता है और याद रहता है। अगर हम इसकी मॉडरेट स्टेज की बात करें तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को और ज़्यादा भूलने लगते हैं। स्पेशली मेमोरी की हम बात करें तो उसमें ज़्यादा लॉस मिलता है और इस समय आपकी मेजर मेमोरी लॉस की वजह से आप जो चीज़ें पहले याद रख रहे थे, छोटी चीज़ें, वो भी भूलने लग जाते हैं और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस आपको मिलने लग जाता है। जब इसकी सीवियर स्टेज आती है तो बेसिकली आप लगभग सारी ही चीज़ें भूलने लगते हैं। इनफैक्ट आप कितने भाई बहन हैं या फिर आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों का नाम क्या है या आप किस स्टेज में हैं, बेसिकली एज क्या है आपकी, आप कहाँ रह रहे हैं, किस टाइम पे हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। और इसी की वजह से आप इमोशनली भी काफ़ी वीक होते चले जाते हैं बिकॉज आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो कर ही नहीं पा रहे होते, साथ ही साथ जो आपकी उन चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं या आपको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आपके साथ हैं, आप उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये 2 तरीके से आपके ऊपर घात करता है जिसकी वजह से आपकी जो एक कंडीशन है वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो अगर आपको अल्जाइमर है या अगर आप डिमेंशिया के पेशेंट हैं या अगर आपके घर में किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसी ब्रेन की एक्टिविटीज़ करवाते रहें जिससे आपको हेल्प मिले आपकी ब्रेन को रिवाइव करने में, साथ ही साथ जो मेमोरी लॉस है वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो और ज़्यादा सिवियरिटी पे बढ़े ना। उसके लिए आपको डाइट पे, मेडिसिन्स पे और कुछ एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको अल्जाइमर या डिमेंशिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये दिए हुए नंबर्स पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।